अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। आज हम खिलाफत अब्बासिया के 16वें खलीफा मुहम्मद बिल्ला के दौर में जजीरा, ट्रांसकाशिया और बाज़ंतीनी महाज के तारीखी तनाज़ुर को बयान कर रहे हैं। तारीख के इस अहम वक़्त के गहरी तफहीम को बयान करते हुए पेचीदा जोग्राफियाई, सियासी मंजरनामे और सहाफ़ती तबादलों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ रहें इस वीडियो के आखिर तक। जजीरा में नए खलीफा ने मुख्तलिफ किस्म के मुखालफिन के खिलाफ जदोजहद की। तकरीबन 30 साल पुरानी खारजी बगावत के साथ साथ मुख्तलिफ खुद मुख्तियार मुकामी हुक्मरान भी थे। खास तौर पर उम्मीद और दयार बकर के शयानी हुक्मरान अहमद बिन ईसा और तगलीबी सरबराह हमदान बिन हमूद हूँ। 893 में जब फारिज अंदरूनी झगड़ों से परेशान थे, अल-मुतीद ने मोसुल को शैबान से छीन लिया। 895 में हमदान बिन हमदून को इसके किलों से ही बेदखल कर दिया गया, शिकार किया गया और गिरफ्तार कर दिया गया। आखिरकार खारजी रहनुमा हारून बिन अब्दुल्ला खुद 896 में हमदान के बेटे हुसैन के हाथों शिकस्त खाकर गिरफ्तार हो गए। इससे पहले कि इसे बगदाद भेजा गया, जहां इसे मसरूक किया गया, इस कारनामे ने हुसैन बिन हमदान के लिए खलीफा की फौजों में एक शानदार कैरियर का आगाज किया और जजीरा में हमदानी खानदान के इक़्तिदार में बदतदरीज इजाफा हुआ। अहमद शैबानी ने 898 में अपनी मौत तक अमेड को बरकरार रखा। इसका बेटा मोहम्मद जानीशीन बना। अगले साल अल-मुत्तहिद जजीरा वापस आया, मोहम्मद को उम्मीद से भी बेदखल कर दिया और इसे अपने सबसे बड़े बेटे और वारिस अली मकफी को गवर्नर बनाकर मरकजी हुकूमत के कंट्रोल में पूरे सूबे को दोबारा मुतहद कर दिया। जजीरा के शुमाल में अल-मुत्तहिद ने ताहम खलीफा कंट्रोल को बहाल करने से कासर था, जहां आर्मीनिया और इधर बाईजान तकरीबन आजाद मुकामी खानदानों के हाथ में रहे। इब्ने अबू सजाद ने, जो अब इधर बाईजान का खलीफा गवर्नर था, 898 के लगभग खुद को आजाद होने का ऐलान किया। हालांकि इसने जल्द ही ईसाई आर्मेनिया शहजादों के साथ अपने तनाजात के दौरान खलीफा की बालिदस्ती को तस्लीम दोबारा कर लिया था। जब इनकी वफात 901 में हुई तो इसका जानशीन इसका बेटा देवदात बना, जो इस इलाके में नीम आजाद साजिद खानदान के इस्तेकाम की अलामत है। 900 में इब्ने समझ को यहाँ तक के शुबा था कि वो तरमस के मुअज़्ज़िज़ीन के तावन से सूबा दय्यार पर कब्जा करने की साजिश कर रहा था, जिसके बाद इंतजामी खलीफा ने मुखर्रर ज़िक्र को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और शहर का बेड़ा जला दिया गया। यह फैसला बाज़ंतीन के खिलाफ सदियों से जारी जंगों में एक खुद साख्ता मागजूरी थी। हालिया दहाइयों में बाज़ंतीनी सरहदी सूबों के खिलाफ छापों में तरसियों और इसके बैरी बेड़े ने अहम किरदार अदा किया था, जबकि बाज़ंतीनियों के जेर असर शामी बैरी बेड़े ने तरसिस के बंदरगाह को तकरीबन 900 के करीब बर्खास्त कर दिया था और अरब बेड़े अगली 2 दहाइयों में बहरा अयमजान में तबाही मचा देंगे। बाज़ंतीनियों को जमीन पर ताकत की अमद से तकवीयत मिली। आर्मीनियम पनागज़ीन जैसे मलियास बाज़ंतीनियों ने सरहदी इलाकों पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, फतवात हासिल उन्होंने की और दोनों सुल्तनत के दरमियान साबका 9 मेयर लैंड में नए सूबे थेज की बुनियाद रखी गई। तो दोस्तों, कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त मशरिक और सफात अबुल अब्बास अहमद बिन ताला अल मुआफ़िक मुहम्मद बिल्ला के अब्बासी खिलाफत के 16वें खलीफा के बयान किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।